हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है द नॉलेज जंक्शन में। और जैसा कि आप सबको पता है, आज का टॉपिक है द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी न्यायालय की अवमानना। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो न्यायालय की अवमानना सुर्खियों में क्यों है, ये क्या होता है, ये संविधान में इसका क्या प्रारूप तैयार किया गया है, इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन से विषय से संबंधित है? सबसे पहले ये आपके सामान्य अध्ययन टू यानी जीएस पेपर टू का सब्जेक्ट है, टू का टॉपिक है। और इसका जो टॉपिक है वो है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। ये द हिंदू में आए आर्टिकल के तहत लिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ए मोटरसाइकिल एंड द आर्ट ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट, ये आर्टिकल आया था 27 जुलाई के द हिंदू में, तो वहीं से इसको लिया गया है, इस टॉपिक को। क्यों आया सुर्खियों में? क्योंकि हाल ही में प्रशांत भूषण, जो कि एक सीनियर लॉयर हैं, उनके द्वारा पिछले 2 माह में किए गए 2 ट्वीट्स का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। अदालत ने इसी याचिका को संज्ञान में लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया। अपने ट्वीट में अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि एस ए बोबड़े, तथा पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के अधीन अदालत के सामान्य कामकाज के बारे में टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने ट्वीट्स को प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और क्यों भाई उच्चतम न्यायालय ने प्रशांत भूषण जी को अवमानना का दोषी क्यों पाया, ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई उनको दोषी पाया गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना क्या होता है। तो देखिए, न्यायालय की अवमानना में जो उसका मूल सिद्धांत है वो ये है कि यदि न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं करेंगे और उसकी अवहेलना करेंगे तो न्यायालय आपको दंडित कर सकता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि यद्यपि अवमानना कानून की मूल अवधारणा में अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करने वालों अथवा अवहेलना करने वालों को दंडित करना है, परंतु भारतीय संदर्भ में अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्यों तथा न्यायिक प्रशासन में बाधा पहुंचाने के लिए भी दंडित करने हेतु अवमानना कानून का उपयोग किया जाता है। यानी भारतीय संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे भारत के न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, आपने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, आपने कुछ ऐसा कार्टून बना दिया हंसी मजाक का जो भारतीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो न्यायालय आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है सिविल कंटेम्प्ट एंड है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना। तो अब अपन जानते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। तो बात करते हैं सिविल अवमानना की यानी सिविल कंटेम्प्ट की। सिविल अवमानना को किसी भी फैसले, आदेश, दिशा निर्देश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया या अदालत में दिए गए उपक्रम के जानबूझकर किए गए उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश पारित कर दिया, कोई रिट पारित कर दिया, कोई दिशा निर्देश दे दिए, है ना, या फिर कोई अन्य प्रक्रिया कर दी और आप लोगों ने या किसी व्यक्ति ने उनका जानबूझकर उल्लंघन कर दिया, जैसे किसी न्यायालय ने किसी भूमि पर रिट स्टे लगा दिया, है ना, कि भाई ये भूमि एक स्टे है, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन जानबूझकर उस पर निर्माण कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने न्यायालय की अवहेलना कर दी। न्यायालय ने जो बात कही तो न्यायालय क्या करेगा, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा देगा। दूसरा है आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना को किसी भी विषय, चाहे मौखिक हो, लिखित हो, संकेतों से हो, दृश्य प्रतिनिधित्व हो अथवा किसी अन्य प्रकार से कि प्रकाशन के माध्यम से अदालत की निंदा करने अथवा न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने अथवा बाधा डालने के प्रयास को सम्मिलित किया गया है। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा बात कह दी, मुंह से बोल दी, लिखित में ट्वीट, जैसे ट्वीट कर दी उन्होंने अपने सोशल मीडिया में, या फिर कहीं पर भी आपने कुछ ऐसा लिख दिया न्यायालय के खिलाफ, या संकेतों से, या फिर आपने कोई कार्टून ऐसा बना दिया, या फिर किसी अन्य भी प्रकार से आपने ऐसा किया और वो प्रकाशन में आ गया, वो नज़रों में आ गया, है ना, तो जिसमें अदालत को लगा कि इसमें भाई न्यायालय की निंदा हो रही है और उसकी जो न्यायिक कार्यवाही है उसमें ये हस्तक्षेप कर रहा है। हस्तक्षेप का मतलब, अगर न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया है और लोग
उसके निर्णय के ऊपर, न्यायाधीश के निर्णय के ऊपर अगर उंगली उठाए तो वो न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो गया। तो आपके ऊपर कोर्ट है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी आपराधिक अवमानना लगा देगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि संविधान में कौन कौन से प्रावधान दिए हुए हैं कोर्ट ऑफ द कंटेम्प्ट के, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कौन कौन से संविधान में जो प्रावधान है वो दिए हुए हैं, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 में, अनुच्छेद 129 और 215 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 129 और 215 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। 1971 की अवमानना अधिनियम की धारा 10 में उच्च न्यायालय के लिए अपने अधीनस्थ न्यायालय को अवमानना करने पर दंडित करने की शक्ति को परिभाषित किया गया है। संविधान में लोक व्यवस्था तथा मानहानि जैसे संदर्भों सहित अदालत की अवमानना के रूप में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध को भी सम्मिलित किया गया है। अब ये अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 आप सबको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है, यानी मौलिक अधिकार है आपका एक। और मौलिक अधिकार में क्या कहा है भाई? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 के काम में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब लोग कहेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जब सभी नागरिकों को, तो फिर भाई ये कोर्ट ऐसा क्यों करता है? कोर्ट ऐसा क्यों करता है कि भाई कोई भी आदमी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, कोई भी बात बोल सकता है, तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लगाया गया, है ना। तो इसकी आवश्यकता न्यायालय को क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन देखते हैं कि न्यायिक आदेशों को सुनिश्चित रूप से लागू करने के लिए ये ऐसा उसको अनुच्छेद 19 को ये प्रतिबंध इसलिए करता है क्योंकि अगर मान लीजिए न्यायालय ने कोई आदेश दिया और लोगों ने उसको नहीं माना, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, तो न्यायिक प्रक्रिया कैसे स्वतंत्र रहेगी, है ना। वो हस्तक्षेप करेंगे कि भाई न्यायालय ने ये निर्णय गलत दिया है, न्यायालय ने वो निर्णय गलत दिया है। तो इसलिए जो न्यायालय आदेश देती है उनको सुनिश्चित रूप से लागू करने के लिए, ताकि कोई अगर उस पर उंगली नहीं उठा पाए, कोई उंगली उस पर नहीं उठा पाए, और अगर कोई उठाए तो उस पर उच्चतम न्यायालय को संविधान के द्वारा ये शक्ति प्राप्त है कि वो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा सकता है, यानी न्यायालय की अवमानना का कानून लगा सकता है। और दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्र प्रकृति को बनाए रखने के लिए। स्वतंत्र प्रकृति को बनाए रखने का मतलब क्या है? स्वतंत्र प्रकृति को बनाए रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि न्यायालय ने अगर कोई आदेश दे दिया, है ना, तो उस आदेश को मानना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था। अब भाई कुछ लोग इससे सहमत थे, कुछ समुदाय से सहमत नहीं थे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोग जो समुदाय सहमत नहीं थे वो ऐसा काम नहीं होने देते, है ना। तो इसलिए कि भाई उसकी स्वतंत्र प्रकृति बनी रहे या फिर कोई राजनीतिक पार्टी उसमें हस्तक्षेप ना करें, इसलिए संविधान द्वारा न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि ये मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार आएगा। जो मेंस का जो क्वेश्चन है वो इसमें इस प्रकार पूछ सकता है आपसे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना मामलों को किस प्रकार हल किया जाता है, आप चर्चा कीजिए। और आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ते रहिए। ये चैनल आपको ऐसी जानकारी देता रहेगा, जो भी द हिंदू में न्यूज़ आएंगे या फिर जो भी मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जो यूपीएससी के पर्पज़ से हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विस के पर्पज़ से हैं, उसके तहत आपको ये चैनल जानकारी देता रहेगा। इससे जुड़ते रहिए और धन्यवाद।